बड़ा क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है, पूरी कौम ये सुनना चाहती है और ये सवाल उसके लिए पूरी कौम की तरफ से है कि क्या इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, एक, और दूसरा ये सवाल भी है कि क्या ये इलेक्शन आपको साफ और शफाफ होता हुआ नज़र आ रहा है? जी मोहम्मद अली दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में 8 फरवरी को इलेक्शन होने में अभी कोई रुकावट नहीं है और ना होनी चाहिए, और इंशाल्लाह होगी भी नहीं, इलेक्शन हो जाएंगे। अब तक के जो मामूलात रहे हैं इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन और हुकूमती मशीनरी की तरफ से, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये इलेक्शन आज की डेट तक फेयर एंड फ्री नहीं हो रहे, बल्कि इस वक्त जितने भी चाबी वाले दानिश्वर हैं PMLN के और जितने भी उनके लीडर हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इस दफ़ा सादा अक्सरियत नून को दिलवाई जाएगी या मिल जाएगी। वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पपेट पार्टीज़ के साथ मिल के 2/3 अक्सरियत भी हासिल कर ली जाएगी, और वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो 2/3 की हुकूमत होगी। इन तमाम क्लेम्स को करते हुए वो इतना एतमाद का इजहार करते हैं और ये भी बताते हैं कि इस वक्त पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो मियाँ साहब की मर्ज़ी के मुताबिक चल रही है। अगर इन तमाम बातों को, और ये वो मुझे नहीं बताया उन्होंने आके, ये उन्होंने ओपनली मीडिया पे पपेट जो चाबी वाले हमारे दानिश्वर हैं और इन्हीं पार्टी के नून के लीडर्स जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये सब कुछ होगा, और पपेट पार्टीज़ के लीडर्स जो हैं वो भी यही क्लेम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं नज़र आ रहे, मुझे इलेक्शन ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और उन इलेक्शन का नतीजा क्या निकलेगा, ये सवाल है, यही सवाल है। मैंने यही सवाल पूछना था कि सर, अगर ये इलेक्शन फेयर नहीं है और ये लोग ये कह रहे हैं कि ये मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख़ का, बल्कि एक जगह मैंने पढ़ा भी था कि आपने कहा था कि 77 के बाद अगर कोई बहुत ही मसलन मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होने जा रहा है तो वो 8 फरवरी 2024 को। तो ऐसे इलेक्शंस के बाद जो भी हुकूमत बनेगी, चाहे वो नून की हो या पपेट के साथ मिले, क्या वो हुकूमत इन मसाइल को जो इस वक्त पाकिस्तान मौशी, सियासी, इवन के दहशतगर्दी के मामलात और बहुत सारे अहम तरीन मामलात हैं, तो ये क्या जो नून लीग या पपेट हुकूमत इससे निकल सकेगी, निकाल देगी कौम को, सर, मुल्क को? डॉक्टर साहब, मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा रिपीट करूंगा कि ये इलेक्शंस जो हो रहे हैं, इनके तमाम जो इंडिकेटर्स हैं वो 77 के इंतखाबात से भी बुरे हैं। और दूसरी बात जो इसमें 77 की तरह की है या उससे मुख्तलिफ है, वो ये है कि अवाम उस तमाम डिस्टॉर्शन के ख़िलाफ़ रजिस्ट कर रही है, अवाम इस डिस्टॉर्शन को नहीं मान रही। इस सूरत में अगर मियाँ साहब को या उनकी पार्टी को ज़बरदस्ती लाया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ रही है। ये वो हुकूमत है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तो ताकत के ज़ोर पे हुकूमत आई थी, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ को रहन रख के हमारी लीडरशिप्स को इस्तेमाल करके जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत होगी। अगर इस हुकूमत के सामने पाकिस्तान के अवाम जिस तरीके से रजिस्ट कर रहे हैं वो इसी तरह से रजिस्ट करते रहेंगे, तो मुझे इसके नतीजे में बनने वाला कोई भी निज़ाम जो है वो चलता हुआ नज़र नहीं आता। और ये जो निज़ाम बनेगा ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात लाएगा और यहाँ के अवाम के अंदर भी एक अनरेस्ट पैदा करेगा। इसलिए मैंने ये बात कही है कि ये इलेक्शंस बहुत सेंसिटिव हैं। इन इलेक्शंस के अंदर पंजाब को एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा। पंजाब का रोल बहुत कलीदी है। वो हबीब जालिब का गालबन एक शेर है कि जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान चला। मतलब ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उस चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पंजाब के अवाम को जो इस वक्त बड़ी मजबूती से तो पंजाब, आपने पंजाब की बात की है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।